मेला, जहाँ बचपन की खुशियाँ मिलती है। पिता नहीं तो बचपन भी लवारिश लगता है। कुछ ख्वाहिशें पूरी होती है तो कुछ अधूरी रह जाती है। कहीं मेले में भीड़ है तो कहीं इंसान अकेला रह जाता है। मेला कभी खुशी का पैगाम देता है तो कभी हादसा का कहानी बन जाता है। मेला। चंदन मात्र 7 साल का बालक है। पिता का साया बचपन में खो गया। जिंदगी गरीबी और बेबसी में गुजर रहा था। माँ सब्जी बेचकर घर का गुजारा चलाती थी। आज चंदन की माँ चंदन के पिता का सपना पूरा करना चाहती है। चंदन जिस गांव में रहता था उस गांव में एक सरकारी स्कूल था। छोटी सी उम्र में चंदन मन लगाकर पढ़ता था। जिस जगह माँ सब्जी बेचती थी, चंदन स्कूल से आने के बाद माँ के पास बैठ जाता था और अपनी पढ़ाई वहीं पर करता था जहाँ उसकी माँ सब्जी बेचती थी। चंदन पढ़ने में होनहार था। तीसरी क्लास में रहते हुए उसे बहुत ज्ञान हो गया था। होगा भी क्यों नहीं, गरीब का बच्चा गरीबी में पलता है और पढ़ाई से ही उसे सब कुछ मिलता। मास्टर जी चंदन के ही गांव के थे। मास्टर जी चंदन को काफी मानते थे। एक दिन चंदन स्कूल लेट से पहुंचा। कुछ शरारती बच्चे उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। सब्जी बेच कर आया चंदन नाना प्रकार से उसे चिढ़ाते रहता था। चंदन कभी भी दुखी या क्रोधित नहीं हुआ, पर उसके दोस्त राजू को ये सब पसंद नहीं था। कोई मेरे दोस्त को अपमान करे, कोई परेशान करे। क्लासरूम में मास्टर जी आए। राजू मास्टर जी से शिकायत करने लगे। मास्टर जी कुछ लड़का चंदन को परेशान करता है। मास्टर जी चंदन को खड़ा होने को कहा। चंदन मास्टर जी का आज्ञा का पालन करते हुए खड़ा हो गया। मास्टर जी चंदन से पूछने लगा, चंदन बताओ कौन कौन लड़का तुम्हें परेशान करता है, कौन कौन चिढ़ाता है। चंदन कहने लगा, कोई नहीं चिढ़ाता है मास्टर जी। जो लड़के मुझे चिढ़ाता है वो गलत नहीं बोलता है। माँ सब्जी बेचती है, जो सच्चाई है वही बातें तो बताते हैं। मास्टर जी कोई गलती नहीं किया। जो काम मैं करता हूँ वही काम के विषय में मेरे सहपाठी कहते हैं। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर माँ सब्जी नहीं बेचेगी तो लोगों को सब्जी कहाँ से मिलेगा। हर व्यक्ति का काम उसके कर्म के अनुसार बांटा हुआ है। मास्टर जी चंदन की बातें सुनकर काफी प्रभावित हुआ। मन ही मन सोचने लगा, इस छोटे सा बालक को अपार ज्ञान है। दुर्गा पूजा का मेला लगा हुआ था। सभी लोग देवी का दर्शन करने के बाद मेले का लुत्फ उठा रहा था। चंदन भी माँ से जिद करने लगा, माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगा। माँ को मेले से कोई उमंग नहीं था। बेटे की जिद के कारण जाने को तैयार हो गई। चंदन अपने माँ के साथ मेला देखने चला गया। मेले में बहुत चीज की दुकान सजी हुई थी। कहीं झूला लगा हुआ था, कहीं खिलौने की दुकान थी। चंदन खिलौने की दुकान पर रुक गया और माँ से जिद करने लगा, मुझे खिलौना दिला दो माँ। चंदन एक हाथ की घड़ी पसंद किया। माँ को कहने लगा, माँ मुझे घड़ी दिला दो। माँ चंदन को घड़ी दिला दी। आगे जूते चप्पल की दुकान था। चंदन की माँ एक जोड़ी प्लास्टिक का जूता दिला दी। दोनों सामान चंदन पाकर बहुत खुश हो गया। बच्चे को खिलौना मिल जाता है तो मानो अनमोल चीज मिल जाता है। बच्चे इसी में खुश रहता है। आगे एक नाश्ते की दुकान पर चंदन और उसकी माँ रुक गई। माँ बेटा मूढ़ी और पकौड़ी नाश्ता करने लगा। दुकानदार का प्लास्टिक का मग लेकर माँ पानी लाने चली गई। जाते जाते माँ चंदन को कह गई, चंदन बेटा तुम इसी नाश्ते की दुकान पर बेंच पर बैठो, इधर उधर मत जाना। एक हाथ में झोली थी जिसमें चंदन की घड़ी और जूता कुछ घरेलू सामान था। दूसरे हाथ में पानी का मग लेते हुए माँ पानी लाने चली गई। अभी चापाकल से मग में पानी ले ही रही थी कि अचानक जोरदार धमाका हुआ और देखते देखते कई दुकान में आग लग गया। जिस दुकान में चंदन बैठा हुआ था उसी दुकान में गैस का सिलेंडर लीक कर गया। पूरे मेले में भगदड़ मच गया। जहाँ चंदन था वहाँ और भी ग्राहक था। कुछ महिलाएं और बच्चे भी नाश्ता कर रहे थे। दुकान में काफी ग्राहक की भीड़ थी। सभी आग के लपटों में फंस गया था। उधर किसी की हिम्मत नहीं हो रहा था जाने का। चंदन की माँ इधर उधर दौड़ रही थी, बस यही रट लगा रही थी, मेरे बेटे को बचा लो। मेरा बेटा चंदन उसी दुकान में बैठा हुआ है। और उसकी बातें पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई उधर जाने की साहस नहीं जुटा पा रहा था। आग विकराल रूप ले रहा था। चंदन की माँ पागल की भांति उस दुकान की तरफ जाने लगी। थोड़ी देर में आग बुझाने की गाड़ी आई, एम्बुलेंस आया। घटना स्थल पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। चंदन की माँ पागल की तरह घायल की तरफ दौड़ने लगी, पर कुछ पुलिस और महिला पुलिस उसे जबरन रोके रखी। जितने भी घायल थे सभी को एम्बुलेंस में लेकर
बारी बारी से हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे। चंदन का कुछ अता पता नहीं था। चंदन की माँ वहीं पर बैठकर रो रही थी। कभी उस जली हुई दुकान को देखती, कभी झोले में रखा चंदन का घड़ी और जूता देखती। जब माँ से कोई बच्चा बिछड़ जाता पूर्ण रूप से पागल की तरह कर रही थी। कुछ लोग सलाह दे रहे थे, हॉस्पिटल चले जाओ, शायद तुम्हारे बेटे का पता चल सके। चंदन की माँ बदहवास अवस्था में हॉस्पिटल दौड़ गई। पूरे हॉस्पिटल में दौड़ धूप कर रही थी। कहीं भी चंदन का अता पता नहीं चल रहा था। चंदन की माँ वहाँ का माहौल देखकर बेहोश हो गई। हॉस्पिटल का नर्स उसे उठाकर बेड पर सुला दी। जब चंदन की माँ को होश आया, वो अपनी मानसिक संतुलन खो चुकी थी। पागल की तरह चीख रही थी। चंदन चंदन कहकर जोरों से चिल्ला रही थी, फिर बेहोश हो जाती थी। 2-3 दिन रहने के बाद चंदन की माँ को हॉस्पिटल से बाहर कर दिया गया, पर चंदन का कुछ अता पता नहीं चला। इधर चंदन की माँ पागल की तरह इधर उधर घूमने लगी। कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं रहा। अपने हाथ में झोली पकड़े रही और जिस भी राहगीर को देखती यही कहती, कहाँ है चंदन मेरा, कहाँ है चंदन मेरा। गांव के सब लोग वाकिफ हो गया था, पागल हो गई। चंदन की माँ भटकते भटकते शहर चली गई। कहाँ गई किसी को कुछ पता नहीं। जितनी भी ज्यादा घायल अवस्था में था, प्रशासन के तरफ से उसे शहर के बड़े हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। उसमें चंदन भी था। चंदन बुरी तरह घायल हो गया था। 3-4 महीना हॉस्पिटल में इलाज। जब डिस्चार्ज करने का समय आया, चंदन को कोई अपना वहाँ नहीं था। चंदन के गांव में खबर किया। जब खबर मास्टर जी को मिला, मास्टर जी तुरंत शहर के हॉस्पिटल चले गए। सारा खाना पूर्ति करके चंदन को अपने साथ गांव लेके आया। चंदन का घर जैसे था उसी ही तरह ताला लटका हुआ था। चंदन की माँ का कहीं पता नहीं था। मास्टर जी चंदन को अपने पास मास्टर जी यही सोचते थे, चंदन की माँ आ जाएगी, उसे चंदन को सौंप देंगे। समय बीता गया। चंदन उसी स्कूल में मैट्रिक पास किया जिस स्कूल में मास्टर जी पढ़ाते थे। मास्टर जी रिटायर करने वाले थे। रिटायर करने के बाद मास्टर जी शहर में अपने बेटे के पास रहने वाले थे, पर समस्या थी चंदन को कैसे छोड़ दें। अभी तक उसकी माँ का कोई अता पता नहीं मिला था। मास्टर जी रिटायर के बाद चंदन को अपने साथ शहर ले चला आया। शहर में मास्टर जी का बेटा चंदन को कॉलेज में नाम लिखवा दिया। चंदन पढ़ने में तो तेज था ही, BSc पास कर गया। बैंक में नौकरी लगने के बाद मास्टर जी चंदन की शादी कर दिए। चंदन अलग मकान लेकर रहने लगा, पर चंदन मास्टर जी को कभी भूला नहीं था। हर रविवार मास्टर जी से मुलाकात करने अवश्य आता था। कुछ दिन बाद चंदन को बेटा हुआ। चंदन का बेटा आज 5 साल का हो गया। चंदन प्यार से अपने बेटे का नाम गोलू रखा। गोलू नर्सरी या KG में पढ़ता था। नित्य दिन स्कूल आता और जाता था। एक दिन चंदन के दरवाजे के पास एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। कुछ भीख मांग रही थी, शायद भूखी होगी। फटी हुई साड़ी में थी। बाह में एक बहुत पुराना और गंदा सा झोला दावे हुई थी। गोलू अपने टिफिन से बचा हुआ 2 ब्रेड उस बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी खाकर चली गई। अगले दिन ही चंदन के दरवाजे के पास बैठी मिली। गोलू कहने लगा, मम्मी ये बहुत भूखी है, कल मैं टिफिन से 2 ब्रेड इसे खाने को दिए। मम्मी इसको कुछ खाने दे दो ना मम्मी, बहुत भूखी है। मम्मी को गोलू की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। मम्मी मन में सोच रही थी, गोलू बहुत दयालु है। रोज का सिलसिला हो गया था। 3-4 बजे बूढ़ी आती थी और चंदन के दरवाजे पर बैठ जाती थी। चंदन की पत्नी रोज उसे बचा खुचा खाना दे देती। एक दिन गोलू स्कूल से घर आया। गोलू की मम्मी गोलू के हाथ में चांदी का मठिया नहीं देखकर चिंतित हो गई। गोलू की मम्मी कहने लगी, हो न हो वही बुढ़िया चुराई होगी जो रोज मेरे यहाँ आती है। रात में चंदन को सारी बात बताई और कहने लगी, उस बुढ़िया का ही काम है जो रोज मेरे यहाँ आती है। दूसरे दिन फिर समय पर वही बुढ़िया मांगने आ गई। चंदन की पत्नी उस बूढ़ी औरत को डांटते हुए कहने लगी, कल तुम मेरे बेटे का हाथ का मठिया चुराई, वो मुझे वापस कर दो। वो बूढ़ी औरत गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, मैंने नहीं चुराया। बार बार यही बात दोहरा रही थी। गोलू की मम्मी बूढ़ी औरत का झोला खींच कर देखने लगी, शायद गोलू का मठिया उस झोले में हो। अचानक बुढ़िया विचलित हो गई, मानो उसका सारा धन छीन रहा हो। कहने लगी, ये मेरा बेटा का जूता है, ये मेरा बेटा का घड़ी है, मत लो। मेरा बेटा मेला से आएगा, मेरा बेटा मेला से आएगा, उसको देंगे, मत लो। पागल की तरह करने लगी, मानो जूता और घड़ी उसके लिए बहुत अनमोल हो। गोलू की मम्मी बच्चे का जूता घड़ी उसके झोले में वापस रख दी। बूढ़ी झोला लेकर चली गई। उस दिन गोलू के यहाँ खाना भी नहीं मांगी। चंदन के वापस आने के बाद गोलू की मम्मी सारी बात बताई। कहने लगी, आज उस बूढ़ी का झोला सर्च किए, झोले में कुछ नहीं था। एक खिलौना वाला घड़ी, एक जोड़ी बच्चे का जूता था। बुढ़िया पागल की तरह चिल्लाने लगी, ये मेरा बेटा का है, ये मेरा बेटा का है,
मेला से आएगा। अचानक चंदन का सर चकराने लगा। उसे लगने लगा पूरा घर घूम रहा है और वो धड़ाम से सोफे पर बैठकर आंखें बंद कर चुपचाप सोचने लगा। गोलू की मम्मी चिंता करने लगी। अभी तो चंदन ठीक था, अचानक क्या हो गया चंदन को? तुरंत पानी लाई, चंदन को कहने लगी कैसी तबीयत है? थोड़ा नॉर्मल होते हुए चंदन कहने लगा, वो बुढ़िया कुछ पता बताई, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कुछ भी बताई? चंदन की पत्नी अनभिज्ञ थी, उसे कुछ पता नहीं था। चंदन से पूछने लगी क्या बात है, क्यों अचानक इतना परेशान हो गए? बुढ़िया की कहानी और खिलौना वाला घड़ी और छोटे सा जूते की कहानी सुनकर चंदन विचलित हो गया। चंदन से इतना ही पूछा कितने बजे आती है? चंदन की पत्नी कहने लगी वही 3-4 बजे। दूसरे दिन चंदन बैंक नहीं गया। उसे लग रहा था कहीं न कहीं वो माँ तो नहीं थी। क्या माँ मेरा बचपन वाला जूता घड़ी आज तक अपने पास रखी हुई थी? क्या वही जूता घड़ी है जो मैं बचपन में मेले में खरीदे थे? तरह तरह की बातें चंदन के मन में आ रहा था। कभी सोचता था और कभी घड़ी पर नजर उठाकर देखता था। 3 बज गया। चंदन दरवाजे पर आकर बैठ गया, पर उस दिन बुढ़िया नहीं आई। चंदन निराश हो गया। गोलू के स्कूल से फोन आया, आप गोलू के पेरेंट्स बोल रहे हैं? आप गोलू के स्कूल आ सकते हैं। गोलू का चांदी का मठिया स्कूल की दाई चुराई थी, उसे वापस करना है। सीसीटीवी में स्कूल की दाई चुराते हुए पकड़ी गई। चंदन स्कूल पहुंचा, फादर से मिला। फादर चांदी का मठिया वापस करते हुए कहने लगा सॉरी सर। चंदन की पत्नी उस बूढ़ी औरत को चोर समझ ली थी। मन ही मन काफी अफसोस करने लगी। वो बूढ़ी औरत अब चंदन के यहाँ आना बंद कर दिए। रास्ते के उस तरफ वही बूढ़ी औरत जा रही थी। चंदन की पत्नी उस बूढ़ी औरत के पास गई, माफी मांगते हुए अपने घर लेकर आ गई। गोलू की मम्मी चंदन को फोन कर सारी बात बताई। चंदन अपनी पत्नी को कहने लगा उसे रोक कर रखना, मैं फौरन आ रहा हूँ। अन्न फानन में चंदन तुरंत घर आया। जब चंदन कहने लगा माँ मैं चंदन हूँ, मेरा घड़ी और मेरा जूता मुझे दो, माँ को समझते देर नहीं लगा। चंदन माँ को सारी बात बताए। नाश्ते की दुकान में आग लगने से लेकर घायल अवस्था में शहर के बड़े हॉस्पिटल में इलाज तक सारी कहानी माँ को बताया। माँ चंदन से लिपट कर रोने लगी। गोलू की मम्मी दोनों माँ बेटे को अलग करते हुए संतावना देने लगी। चंदन की माँ से माफी मांगते हुए गोलू की मम्मी बोली माँ मुझसे गलती हो गया। मानो एक मेले में बिछड़ा हुआ माँ बेटे एक परिवार का मेला बन गया। कहते हैं एक बिछड़े हुए को मिला भी देता है, एक दूसरे को जुदा भी कर देता है।